इतनी तकलीफ अपनी हुकूमत जाने की नहीं जितनी तकलीफ इसको शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की है। जानता है कि शहबाज शरीफ इसकी नालायकी की दास्ताने पाकिस्तान के अवाम के सामने लेकर आएगा। कभी साजिश का रोना रोता है, कभी झूठे खत का रोना रोता है। वो खत जिसका वजूद ही नहीं था, रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। हमें ये कहता रहा कि मैं तो दुआ मांगता हूँ कि ये मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। जब अल्लाह ताला ने ये दुआ सुन ली है, तहरीक अदम एतमाद आ गई है, कामयाब हो गई है, तो इमरान खान से पूछो कि अब रोना किस बात का। इमरान खान को कुर्सी जाने की नहीं, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की तकलीफ है। पीटीआई चेयरमैन ने खुद ही बैरूनी साजिश के झूठ का पोल खोल दिया। पहले कहते थे अदम एतमाद लाने की दुआ मांगते हैं, अब तहरीक कामयाब हो गई तो रोना किस बात का है। कौम कोंडों और मुर्गियों के पीछे लगाने वाले तबाही की दास्तानें छोड़कर गए, सब कुछ अवाम के सामने लाएंगे। मरियम नवाज के फतेह जंग में ललकार। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इलेक्शंस करवाओ, अवाम को फैसला करने दो। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी किसने हुकूमत बनानी है। ये अमेरिका और वाशिंगटन फैसला नहीं करेगी। मियां वाली के लोगों, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, पाकिस्तान में इक़्तिदार का फैसला अमरीका नहीं अवाम करेंगे। इमरान खान का मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा, ज़मीर बेचकर बैरूनी साजिश कामयाब कराने वालों को शर्मानी चाहिए। लोटों का वो हशर करें कि मुंतखब नुमाइंदे ज़िंदगी भर वोट बेचते हुए डरें। इस्लामाबाद मार्च की कॉल 20 मई के बाद किसी भी वक्त आ सकती है। कप्तान ने मियां वाली की अवाम से शहर इक़्तिदार पहुँचने का वादा ले लिया। कौम हकीकी आज़ादी के लिए तैयार, कोई कंटेनर रोक नहीं सकेगा। चोरों को जेल पहुँचाने तक जिहाद जारी रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म का जलसे से खिताब। इमरान खान के इल्ज़ामात पर तरीन ग्रुप एक्टिव, वहाँ में इजलास बुलाने का फैसला। जहांगीर तरीन को खुलकर इमरान खान को एक्सपोज करने का मशवरा दिया है। इजलास में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। राजा रियाज का रद्द अमल। इस वक्त की एक नाम नहाद हुकूमत है जिसको ना गवर्नर पंजाब तस्लीम करते हैं, ना स्पीकर पंजाब असम्बली तस्लीम करते हैं। पंजाब में तो जो 25 अरकान हैं उन्होंने बाकायदा वोट दिया है। सो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि एक दिन के अंदर ही उनको बुलाएं। 30 दिन तो मैक्सिमम टाइम है ना जो आपको फैसले के लिए दिया गया है। ये जो केस है इसमें तो हफ्ता इतवार इन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए। मौजूदा वज़ीर आज़म को 173 अरकान की हिमायत हासिल। 3 मेंबरान शहबाज शरीफ के साथ चलने को तैयार नहीं। हुकूमत 20 मई से पहले फारिग हो जाएगी। फवाद चौधरी का दावा, नाम नहाद पंजाब हुकूमत को कोई भी तस्लीम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करे। PTI रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपनी अजीम अफवाज को, अपने अदारों को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, जिस पर मुझे फ़ख्र है, ये कहना चाहता हूँ कि 31 मई से पहले इलेक्शन करा लें। समझता हूँ कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है। दुनिया में जहाँ ये जाएंगे इनको लोग चोर और गद्दार कहेंगे। मैं समझता हूँ कि फ़ौज खामोश नहीं है, उसको हालात की खबर है। गेम उलट हो गई है, ये गलत शॉट लग गई है, स्लिप में कैच हो गया और इमरान खान जो है वो हीरो बन गया है। समझता हूँ इमरान खान के साथ ज्यादती हुई, फौज खामोश नहीं, उसी हालात की खबर है, बस गलत शॉट लग गई और स्लिप में कैच हो गया।
इदारों से कहता हूँ 31 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें, शेख रशीद का मुतालबा। इमरान खान की एहतजाजी कॉल गेम चेंजर साबित होगी। चौधरी परवेज इलाही की सियासी माहौल तब्दील होने की पेशगोई। गवर्नर पंजाब कोई गैर आईनी काम नहीं कर रहे, इलेक्शन का शोर मचाने वाले अब खुद ही भाग रहे हैं, काफली की रहनुमा की तनकीद। हफ्ते की छुट्टी बहाल नहीं होगी, हुकूमत फैसले पर कायम। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सरकारी दफातर के औकात कार में कमी, मुलाजमीन सुबह 8 से 3 बजे तक काम करेंगे। जुमे के रोज़ दोपहर 1 बजे छुट्टी होगी। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ। बैंकों की हफ्ते की छुट्टी बहाल, औकात कार भी कम कर दिए गए। ऑफिस टाइम सुबह 9 से शाम 5:30 बजे मुकर्रर। दोपहर 1:30 से 2:15 बजे तक वक्फा होगा। जुमे के रोज़ औकात कार 9 से शाम 6 बजे तक होंगे। दोपहर 1 से 2:30 बजे के दौरान नमाज और खाने की ब्रेक होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की मुलाकात। मुल्क में चीनी की मौजूदा कीमत पर इज़हार इत्मीनान। गंदम खरीदारी के लिए पास्को को कैश क्रेडिट की सहूलियात देने की हिदायत। ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़खायर और महंगाई की सूरत हाल तशवीशनाक। मुल्क में इकनॉमिक एमरजेंसी नाफिज की जाए। FPCCI का वज़ीर-ए-आज़म को ख़त। गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी ख़जाने पर बोझ करार। अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। फी यूनिट कीमत में ₹2.86 इजाफा। नेपरा ने मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए निर्ख ₹1.38 बढ़ गए। ईद के बाद डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में कदर 94 पैसे बढ़ गई, ₹186.63 पर बंद। ओपन मार्केट में ₹188 में ट्रेड। रवा माली साल के 10 माह बरामदात में 25% इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार 26.2 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गई। जुलाई से अप्रैल के दौरान दरामदात 46% बढ़ गई। तिजारती खसारा 65% इजाफे के बाद 39 अरब डॉलर रिकॉर्ड। बिलावल भुट्टो से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। एंटनी ब्लिंकन की वज़ारत संभालने पर मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। उमर सरफराज चीमा ने आरिफ अलवी को अहम अमूर पर भी एतमाद में लिया। जस्टिस जवाद हसन इस अदलिया का एहसासा है। पूरी वकला बरादरी जस्टिस जवाद हसन के साथ खड़ी है। गवर्नर साहब जो चंद दिनों के लिए हैं, उन्होंने जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस की हैं, इनके खिलाफ कोई रेफरेंस बनाना पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। जस्टिस जवाद हसन आला अदलिया का असासा। वकला बरादरी इनके साथ खड़ी है। एहसन भुवन की गवर्नर पंजाब की जानिब से रेफरेंस दायर करने के बयान की मजम्मत। उमर सरफराज चीमा सूबे में लाकानूनियत के फ़रोग़ के लिए मुसलसल आईन पाकिस्तान की तस्दीक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया। कभी इंतकाम की सियासत की ना ही करेंगे। नया पाकिस्तान बनाने के दावेदारों ने अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। 4.25 साल में आम आदमी का जीना दूभर हो गया। मौजूदा हुकूमत कोई झूठा वादा नहीं करेगी, तमाम मसाइल हल करेंगे। हमजा शहबाज काज़िम। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी अरकान की तनख्वाहें रोक ली गई। मार्च से 10 अप्रैल तक की सैलरीज की अदायगी का फैसला इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का एलामिया।
शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने वाला ड्राइवर गिरफ्तार, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, वाकया खालिस्तान हादसा था, गाड़ी रेंट पर ली हुई थी, वजाहत का बयान। चौधरी परवेज इलाही और मोहनस इलाही का साबिक मोमिन खसूसी को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। पाकपतन में नून लीग एमपी नवीद अली के वालिद को कत्ल कर दिया गया। अहमद अली की खून में लथपथ लाश कमरे से बरामद। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरात में अफसोसनाक हादसा, घटाला फाटक पर ट्रेन की जद में आकर मियां बीबी और कमसिन बच्चा जाँ बहक। आइंदा हफ्ते मुल्क में शदीद गर्मी का इम्कान, महकमा मौसमियात ने नई लहर की पेशगोई कर दी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 9 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। कोरोना से हलाकतों में भाम, किस मुल्क ने कितनी अमवात छुपाई, आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट ने हलचल मचा दी। पाकिस्तान में सरकारी दादोशुमार से 8 गुना ज़्यादा अफराद लुक़मा अजल बने। भारत में भी हुकूमत की बताई गई तादाद से 10 गुना ज़्यादा हलाकतें। मिस्र और मैक्सिको भी हक़ाइक़ छुपाने वाले ममालिक में शामिल। कोरोना से हलाकतों से मुतल्लिक आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट गैर मुस्तनद, रिकॉर्ड की 100% दुरुस्तगी मुमकिन नहीं। अमवात की तादाद में 10 से 30% तक कमी हो सकती है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का रद्द-ए-अमल। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ की तैयारियों का प्लान, कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप रवा माह के आखिरी हफ्ते होगा। काउंटी क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को 2 जून तक रिपोर्ट करने की हिदायत। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ 8 से 12 जून तक रावलपिंडी में शेड्यूल।